हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के पीआरवी के बारे में। ट्रांसफार्मर में पीआरवी क्यों यूज़ करते हैं और उसका फंक्शन कैसे होता है, मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली कैसे ऑपरेटेड होता है। तो आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर में पीआरवी से पहले हमारा क्या यूज़ होता था। जैसे कि पहले जो ट्रांसफार्मर होते थे उसमें हमें हमारी पीआरवी की जगह पहले एक्सप्लोजन वेंट रहता था। जो ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक होता है जिसमें वाइंडिंग्स रहती हैं, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती हैं इंटरनल वाइंडिंग जो ऑयल फिल टैंक में रखी रहती हैं। तो कंडीशंस क्या होती है कि ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में जो वाइंडिंग्स रखी हुई हैं उनमें अगर कोई अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट होता है या बाइंडिंग में कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम पीरियड में क्या रहता है कि जो गैसेस होती हैं वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस गैस का जो प्रेशर और जो इंटरनल बॉडी में जो उसका ट्रांसफार्मर का है जिसमें ऑयल फील्ड है और बाइंडिंग्स रखी हुई हैं उसमें इंटरनल प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और प्रेशर क्रिएट होने के टाइम पे क्या होता है कि प्रेशर क्रिएट होने के टाइम पर उसको गैसेस को बाहर निकालना है। तो गैसेस को बाहर निकालने के लिए हमारा कुछ ना कुछ उसमें रहना चाहिए। तो पहले हमारा एक्सप्लोजन वेंट रहता था जिसके अकॉर्डिंग उसमें जो भी गैसेस वगैरह रहती थी वो ऑयल के साथ में वो निकल जाती थी। तो एक्सप्लोजन वेंट में पहले एक स्टील की प्लेट या ग्लास प्लेट लगी रहती थी जो उसके जो इंटरनल प्रेशर रहता है ऑयल का और गैस का ना उससे थोड़ा सा लेवल हाई रहता था उसका। तो जो इंटरनल प्रेशर हाई होने की वजह से जब हमारी गैसेस बाहर निकलती हैं तो वो जो स्टील की प्लेट और ग्लास प्लेट होती थी वो ब्रेक हो जाती थी। तो जो भी प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट करने के बाद हम उसको रिपेयर करा के और उसमें प्लेट हम दोबारा से लगा देते थे एक्सप्लोजन वेंट में। बट पहले उस चीज़ के लिए कि उसमें इंटरनल शॉर्ट सर्किट हुआ, उसका डायग्नोसिस किया, तो एक तरीक़ा से उसमें प्रोटेक्शन नहीं था, सिर्फ ओनली गैस रिलीज़ हो जाती थी। इसके बाद पीआरवी आया और पीआरवी का फंक्शन रहता था कि इसको प्रोटेक्शन भी करना है ट्रांसफार्मर के लिए और गैसेस को रिलीज़ करना है जो हाई प्रेशर गैसेस ट्रांसफार्मर के टैंक में डेवलप हुई हैं। तो ये पीआरवी है जो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और उसके ओएलटीसी टैंक पर हम ऊपर लगाते हैं, मेन टैंक के साथ में कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम पीआरवी भी बोलते हैं, पीआरडी भी बोलते हैं और पीआर स्विच भी बोलते हैं, प्रेशर रिलीफ स्विच। तो ये जो है पीआरवी या पीआरडी, तो ये हमारी प्रोटेक्शन देता है। जो इंटरनल डेवलप होता है प्रेशर, हाई प्रेशर ट्रांसफार्मर में, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसका फंक्शन कैसे काम करता है, इसके पार्ट्स क्या रहते हैं। तो इसके दो पार्ट्स रहते हैं, दो पार्ट में एक मैकेनिकल पार्ट रहता है, एक इलेक्ट्रिकल पार्ट रहता है इसमें। तो मैकेनिकल पार्ट में इसके एक हाउसिंग और गैसकेट वगैरह रहती है और स्प्रिंग रहती है जो उसमें इंटरनल जो प्रेशर ट्रांसफार्मर का रहता है उसी की रेंज में उसकी सेटिंग उसमें कर देते हैं। तो इसकी जो स्प्रिंग रहती है, तो स्प्रिंग में टेंशन वगैरह है, कितना प्रेशर है, उसके ऊपर एक कैप लगा रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्प्रिंग है इसके साथ में, और इसमें एक इंडिकेटर भी रहता है, एक कवर भी रहता है, गैसकेट भी है और इसकी जो डिस्क है, डिस्क भी रहती हैं। इसके बाद ये हाउसिंग रहती है हमारे ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक में। और जैसा कि आप देखेंगे कि ये हमारा कंजर्वेटर टैंक है, तो कंजर्वेटर टैंक में जो सर्कल के अंदर जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पर पीआरवी को लगाया जाता है। तो पीआरवी अब हमारी कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में अब हम बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ में पीआरवी कनेक्टेड है। तो ये जो पीआरवी हैं वो अलग अलग टाइप में, अलग अलग शेप एंड साइज़ और प्रेशर के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफार्मर बनता है उसकी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, उसमें जितना प्रेशर डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंग पीआरवी को डिज़ाइन किया जाता है। तो पीआरवी के जो एक ट्रांसफार्मर है जिसकी पीआरवी मेन टैंक की पीआरवी और ओएलटीसी की पीआरवी लगी हुई है, तो ये जो पीआरवी है ये हमारे 0.49 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की पीआरवी है। जो इसका एक सेट पॉइंट है पीआरवी का कि इसके ऊपर से अगर इसके ऊपर हमारा अगर प्रेशर जाता है तो मेरी पीआरवी एक्टिवेट हो जाएगी। सेम एज इट इज़ ये जो पीआरवी है, ये पीआरवी का प्रेशर रेंज है 0.42 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके भी सेम फंक्शंस हैं। ये OLTC की है, तो OLTC का थोड़ा प्रेशर कम रहता है। तो जब भी PRV हमारा जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा तो मेरी PRV एक्टिवेट हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग। तो जैसे ये आप PRV देख रहे हैं, ये PRV की हाउसिंग है और ये पूरा जो सेट है PRV का, ये माउंट होता है OLTC के मेन टैंक के साथ में और OLTC के टैंक के साथ में। तो इसमें एक मरकरी स्विचेस या फिर आप बोल सकते हैं इसमें एक लिमिट स्विच की तरह रहता है, जिसमें एक शाफ्ट रहती है। जब भी हमारा इंटरनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये शाफ्ट अपवर्ड की तरफ मूव करती है। जो हाई प्रेशर इंटरनल डेवलप होता है वो उसको रिलीज़ कर देते हैं, इसके बाहर निकाल देते हैं। फिर रिलीज़ करने के टाइम पे जैसे ही मेरा शाफ्ट ऊपर होता है तो जो फ्लैग है, इंडिकेशन है, वो मेरा फ्लैग ऑन हो जाता है। फ्लैग ऑन होने की वजह से जो इसके इंटरनली जो हमारा माइक्रो स्विचेस लगे हुए हैं, तो उसकी जो एनो पॉइंट होता है वो NC में कन्वर्ट हो जाता है और NC में कन्वर्ट होने के साथ साथ ये सीधा सिग्नल्स दे देता है जो हमारी BCB है। BCB के सेफ्टी डिवाइस पे या सेफ्टी रिलेस पे, जो सेफ्टी रिलेस हमारी एक्टिव हो जाती है। अब हम इसको रीसेट कैसे करते हैं? तो रीसेट करने के लिए सिंपली इसको फ्लैग को डाउन कर देना है, तो हमारी रीसेट पोजीशन हो जाएगी। जिसके बाद हम उसको BCB के साइड रिले को रीसेट करने के बाद हम ट्रांसफार्मर को ऑन कर सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये हमारा OLTC की PRV का प्रेशर 0.42। अब हम देखेंगे कि जैसे मेरी PRV एक्टिवेट होती है तो अलार्म कैसे आता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा VCB पैनल है। जैसे ही PRV को उधर से हमने ऑन किया तो हमारा, आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में देखेंगे तो वहाँ पर ये अलार्म आ चुका है हमारा PRV ट्रिप का। PRV ट्रिप के अलार्म के आने के साथ साथ में हमारी मास्टर ट्रिप रिले ट्रिप हुई है और इसके अनाउंसिएटर में भी ट्रिपिंग का शो हुई है। उसके बाद हम इसको रीसेट कर देंगे। अनाउंसिएटर को रीसेट करने के बाद हम BCB को ऑन करके हम ट्रांसफार्मर को ऑन कर देते हैं। तो आपको कैसी वीडियो लगी शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।